हेलो जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज और मैटर के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर दो टाइप के हैं, क्या क्या? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दो टाइप के हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फर्दर ये फिर क्लासिफाइड हुए हैं दो पार्ट में। मिक्सचर में है दो टाइप, एक है होमो और एक है हेट्रो, मतलब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में फिर दो टाइप हुआ है, क्या क्या? एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका थ्रू आउट कंपोजिशन सेम होगा। इसका मतलब हम लोग कोई भी एक सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई भी एक सब्सटेंस, जैसे पानी ले रहे हैं, ठीक है, वाटर। तो इसका कंपोजिशन जो है, यहां से अगर उठाएंगे हम लोग वाटर को तो यहाँ का भी कंपोजिशन सेम होगा, मतलब H2O। यहाँ का कंपोजिशन भी सेम होगा, H2O। इवन हम लोग यहाँ का, यहाँ जहां से भी इस पूरा कंपोजिशन में कहीं से भी इस सब्सटेंस का कोई भी पार्ट उठाए तो हम लोग को कंपोजिशन क्या मिलेगा? वो सेम मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, उसके बाद कंपाउंड के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास सेम टाइप ऑफ एटॉम रहेगा, सेम टाइप ऑफ एटॉम रहेगा। सेम टाइप ऑफ एटॉम रहेगा मतलब इसमें अगर कोई एक एटॉम है जिसका एटॉमिक नंबर, कोई एक एटॉम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहां से अगर कोई सब्सटेंस अगर इसी पार्ट का उठाए तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये होता है एलिमेंट, मतलब जिसमें सेम टाइप ऑफ एटॉम रहेगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है क्या? कंपाउंड। ठीक है, जैसे H2O। H2O एक कंपाउंड है, तो ये क्या है? दो एलिमेंट है यहाँ पे, क्या क्या? एक होता है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना, पर यहाँ पे क्या है कि ये लोग फिक्स रेशियो में है। ये फिक्स रेशियो में है। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटॉम है, ऑक्सीजन के 1 एटॉम है। ये इनका रेशियो हो गया 2:1। ये फिक्स रेशियो है कंपाउंड का। तो कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा चीज से बनता है, पर उनका क्या होगा? फिक्स रेशियो में मिलेगा वो हमेशा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हो या कोई भी सब्सटेंस हो जिसको हम लोग मिक्स करेंगे एक साथ, उसी को बोलते हैं क्या? मिक्सचर। पर वो कोई भी रेशियो में हो सकता है, रेशियो डिपेंड नहीं करता है। जैसे कंपाउंड में रेशियो डिपेंड करता है, वैसे मिक्सचर में रेशियो डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी रेशियो में कुछ भी दे तो वो चलेगा। जैसे यहाँ पे वाटर है और 2 स्पून क्या है? सॉल्ट है। यहाँ पे वाटर के साथ हम लोग 3 स्पून सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, तो ये भी मिक्सचर कहलाएगा और ये भी मिक्सचर कहलाएगा। तो क्या होता है? मिक्सचर में रेशियो डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो जो मिक्स हो रहा है एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। मिक्सचर कितना टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है मिक्सचर। मिक्सचर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स। एक होता है हेट्रो और एक होता है होमो। पहले हम लोग होमोजीनियस के बारे में पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? कोई भी दो सब्सटेंस जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं, अगर वो जो भी जिसको भी मिक्स कर रहे हैं वो उनके अगर पार्टिकल्स इसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाए, पार्टिकल्स हम लोग को बाहर से और ना दिखे, जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है,
तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जैसे हमें अलग से ना दिखे तो उसी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ये फिजिकल प्रोसेस से हम लोग अलग नहीं कर सकते, मतलब सॉल्ट वाटर का कोई एक सोल्यूशन है, ये एक सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम लोग कोई भी फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग इसको कोई भी टाइप का छन्नी या फिर फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर वाला कोई भी कॉटन का कपड़ा, इससे हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सेम हम लोग एक ग्लास वाटर ले लेते हैं और उसमें हम लोग रॉक्स मिक्स करते हैं। इस सॉल्यूशन में हम लोग रॉक्स मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉक को मिक्स कर देंगे, पर रॉक्स जो है वो हम लोग को बाहर से अलग से दिखेगा, मतलब ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पे कंप्लीटली पार्टिकल जो है वो मिक्स नहीं होता है और उसको हम लोग बाहर से आराम से देख सकते हैं, उसी को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको हम लोग कोई भी फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे कि इसको कोई भी छन्नी या फिर फिल्टर पेपर हो या फिर कोई भी कॉटन कपड़ा से हम लोग इसको आराम से अलग कर सकते हैं। पानी नीचे निकल जाएगा और ये जो रॉक्स है वो ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ये चारों के एग्जांपल्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट के एग्जांपल। एलिमेंट क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें एग्जांपल मैं बता देती हूँ। Cu होगा, Al होगा, Cu मतलब होता है कॉपर, Al मतलब एल्युमिनियम, Ca मतलब कैल्शियम, K मतलब पोटेशियम, H मतलब हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, एंड A मतलब सोडियम, Li मतलब लिथियम। ये सारे हो जाते हैं एग्जांपल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। टोटल 118 एलिमेंट्स है। दो टाइप का एलिमेंट्स होता है, क्या क्या, एक होता है नेचुरली, एक होता है आर्टिफिशियली। तो नेचुरली मतलब हम लोग को वो नेचुरली अर्थ सरफेस से मिल चुका है, और आर्टिफिशियली मतलब उसको मैन मेड बनाया गया है लेबोरेटरीज में। इसके अलावा कंपाउंड्स का एग्जांपल देख लेते हैं। कंपाउंड क्या 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 हो सकता है, H2O होगा, CO2 होगा, SO2 होगा, H2SO4, NaCl, CaCO3, ये सब हो जाते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, HCl, इसके बाद हो जाता है HF। ठीक है, ये सब हो गया क्या एग्जांपल्स। H2O, CO2, ये सब दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन। Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोरीन, Ca मतलब होता है कैल्शियम, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन, H मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और F मतलब यहाँ पे फ्लोरीन हो जाता है। तो सब में क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से ये कंपाउंड जो है वो बन रहा है। अब होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हो जाता है सुगर इन वाटर, आराम से होगा। वाटर में जब हम लोग शुगर को मिक्स करते हैं तो वो शुगर हम लोग को अलग से दिखता है, अगर अच्छा से हम लोग स्टाइल करें तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में। तो इसीलिए शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, लेमन जूस इन वाटर, ये सब एग्जांपल हो जाते हैं किसके ना, होमोजेनियस मिक्सचर के। तो होमोजेनियस मिक्सचर कौन होगा, जिसके पास जो मिक्सचर होगा वहां पे पार्टिकल्स जो है वो हमें अलग से ना विजिबल हो, ठीक है, या फिर कंप्लीटली मिक्स हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या एग्जांपल होगा, इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रॉक्स इन वाटर। रॉक्स इन वाटर होगा तो क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई एक वाटर का सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वाटर का सोल्यूशन लिए हैं जिसमें हम लोग रॉक्स दे देंगे, ठीक है, ये रॉक वाटर का सोल्यूशन है। यहाँ पे रॉक वाटर का एक सोल्यूशन ले चुके हैं हम लोग, वहां पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं उसको, पर रॉक्स जो है वो हमें अलग से दिख रहा है। या फिर इसको हम लोग कोई भी फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे तो हमें वाटर और ये रॉक्स जो है वो आराम से सेपरेट होकर मिल जाएगा। तो यही है क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसका और एग्जांपल्स ले लेते हैं, सैंड इन वाटर,
सैंड इन वाटर, मड इन वाटर। कोई भी कीचड़ को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, आराम से हम लोग उसको फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं और पार्टिकल्स हमें बाहर से अलग से दिख भी जाएगा, वो कंप्लीटली मिक्स नहीं करेगा। तो यही तक था आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।